सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड द न्यू वीडियो। सो ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए होने वाली है जिसने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है मैथ्स में, या तो कुछ पढ़ा भी है तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या आधा अधूरा पढ़ा हुआ है पर। तो ये मेनली वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है इन लास्ट के 10 दिन में, जिससे आप अपना ये पेपर आराम से क्लियर कर सको। क्योंकि 80 70 80 90 मार्क्स लाना तो मुश्किल है। 10 दिन में क्या ही कुछ होगा, एक महीने में भी नहीं हो पाता है। पर अगर आपने कुछ कर रखा है, थोड़ा बहुत भी 20 30 या पास होने जितना अगर आपने कर रखा है, तो आप आराम से 60 70 80 तक भी ला सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल आप जीरो पे बैठे हो, तो आप पास तो आराम से कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जैसे मैं आपको ये 10 दिन का प्लानर बताता हूँ, आप फॉलो कर लेते हो, बिल्कुल बेसिक से, तो आप आराम से पास तो हो जाओगे। 40 नंबर लाना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस 10 दिन में जो मैं प्लानर और टॉपिक जो देने वाला हूँ वो अगर आप कर लेते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे बिना किसी टेंशन के। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्लानर देता हूँ डे वाइज 10 दिन का, कि आपको कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट डे अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे पे आपको करना है एल आर में 4 चैप्टर है, 20 मार्क्स की है, पर आपको उसमें सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं जो 10 मार्क्स कैरी करते हैं। कोई से भी आप जो 4 में से 2 चैप्टर जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगले 2 चैप्टर करने, अगले सेकेंड डे पे आपको फिर 2 चैप्टर करने, तो आपके 2 दिन में 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको थर्ड डे आना है। थर्ड डे पे आपको करनी थ्योरी ऑफ स्टेट्स की जो थ्योरी होती है, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा वाला चैप्टर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में से जो थ्योरी आती है वो आपको करनी है। वो 8 to 10 मार्क्स कैरी करती है और ज़्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर आरटीपी एमटीपी में से भी उसके थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हो तो इनफ होगा। वैसे मैं आपको उस थ्योरी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो थर्ड डे पे आपको करना है थ्योरी ऑफ स्टैट्स, फोर्थ डे पे आपको करना है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, और फिफ्थ डे पे भी आपको मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस ही करना है। 2 दिन में आपको 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, तो इसको 15 मार्क्स को आपको 2 दिन में कैसे भी करके कवर करना है। तो ये आपको 5 दिन का जो मैं प्लानर बताया, पहला एक बार रिकॉल कराता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड डे पे एल आर 2 चैप्टर, थर्ड डे पे थ्योरी ऑफ स्टेट्स, फोर्थ और फिफ्थ डे पे मैथमेटिक्स और फाइनेंस। तो आप यहाँ तक आते आते आपके 43 मार्क्स आराम से आप 5 दिन के अंदर कर चुके होंगे। उसके बाद सिक्स डे पे आपको करना है इंडेक्स नंबर 5 मार्क्स का, इजी चैप्टर है, वन शॉट में आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने किससे करा था और कहाँ से करा था, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। कुछ 3 4 घंटे में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको शॉर्ट 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इजी चैप्टर है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर या फिर आरटीपी एमटीपी में से। आरटीपी तो होती नहीं मेनली, पर एमटीपी जो होती है वो उसी में से। उसके बाद 7 डे पे आपको आधे दिन में आपको रिवीजन करना है जो आपने अभी तक पढ़ा है। तो इसमें भी आपको 2 रिवीजन होने वाले हैं, एक अभी और एक क्लास में, जो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये करना है सिक्स्थ डे पे हाफ, सेवन्थ डे पे आपको रिवीजन करना है हाफ पे। हाफ डे मतलब एक जो पूरा दिन आप जितने भी घंटे आप मैथ्स को दे रहे हो उसमें से आधा टाइम आपको रिवीजन में देना और आधा टाइम नया पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ, आधे टाइम आपको रिवीजन देना है और आधे में आपको रेशो और प्रोपोर्शन, इजी 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स कैरी करते, रेशो और प्रोपोर्शन, इंडाइसिस लॉग नहीं बोल रहा हूँ, रेशो प्रोपोर्शन करना है आपको। 4 या फिर 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, ये आपको उस दिन में करना है, आधा रिवीजन और आधा रेशो और प्रोपोर्शन सेवन्थ डे पे। फिर एट्थ और 9 डे पे आपको करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एट्थ डे पे और 9 डे पे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये 2 दिन में आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये भी आपका 15 मार्क्स की। हाँ, तो आपको 8 और 9 डे पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके टोटल मार्क्स आपके बन रहे हैं 48 452 62 और 67 मार्क्स आप अभी तक कर चुके हो डे 9 तक, जहाँ पर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन खत्म कर चुके होंगे। उसमें आपका एक रिवीजन भी हो चुका होगा, जो अपन ने पहले 48 मार्क्स जो अपन ने पढ़े थे उसका रिवीजन हो चुका होगा। यहाँ पर 9th डे पर आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन खत्म करना है। 10th डे पर आपको फिर वापस वही रिवीजन और एक जो छोटा सा चैप्टर है 1 घंटे का, लीनियर इनइक्वालिटीज़, वो करना ज़रूरी है। वो 2 मार्क्स का हर अटैम्प्ट में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने उसको छोड़ा था लेकिन उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। मैंने एक बार पढ़ा था, उसके 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों मेरे से बन गए थे। बिल्कुल टफ नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आप उसको आराम से कर सकते हो। उसका भी, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वो कर लेना। तो आपके 10 दिन में कम से कम 69 मार्क्स का आप, अगर ये प्लानर के साथ चलते तो 69 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी और 2 रिवीजन भी हो जाएंगे। और थर्ड रिवीजन आपका एग्जाम के एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन भी हो जाएगा। तो आपके 3 रिवीजन और ये 10 दिन में जितना मैंने बताया 69 मार्क्स का, अगर आप इतना कर लेते हो आप
गारंटी पास तो आराम से हो जाओगे। अगर आपने पहले का कुछ और पढ़ रखा है इसके अलावा जो अपने चैप्टर से पढ़ रखे हैं, तो आप आराम से इजीली बहुत ही आसानी से 60 या 70 80 मार्क्स तक आप कर सकते हो, क्योंकि 80 से ज़्यादा ऊपर जाना हाई लेवल का हो जाता है और नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन आप 70 to 80 मार्क्स आराम से इजीली ला सकते हो अपनी एग्ज़ाम में, क्योंकि जो 20 मार्क्स होते हैं वो थोड़ी एडवांस होते हैं और इतना किसी ने पढ़ा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी है, लेकिन एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं खुद एक एवरेज ही था, तो मैंने भी नहीं पढ़ा था। मैंने अटेम्प्ट ही कुछ 60-70 क्वेश्चन ही करे थे, तो उसमें से भी अच्छे मार्क्स आ गए थे। उसके बाद अगर आप इतना भी जो मैंने आपको बताया वो अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही इजीली आप पास भी हो जाओगे और अच्छा स्कोर भी कर लोगे, तो आपका एग्रीगेट में भी हेल्प करेगा। और यही पेपर है आप ये और इकोनॉमिक्स ही आपकी जो हेल्प करेगा एग्रीगेट बनाने में। तो आप ये 10 दिन का जो प्लानर है ये बहुत अच्छे से अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप इजीली पास तो आराम से हो जाओगे, बिल्कुल गारंटी पास हो जाओगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस टाइम पे ये लास्ट के जो 10 से 12 दिन जो बचे आपके पास, ये क्रूशियल डेज है, इसको बिल्कुल वेस्ट मत करना। इस 10 दिन में आप अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हो अगर आप अपने पूरा डेडिकेटली और शॉर्टली अपना टाइम अपने स्टडी में दो बिना किसी लापरवाही के, तो आप आराम से पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने प्लानर बताया है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, एक बार आप वहाँ से जाकर और अच्छे से उसको देख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उनके साथ साथ ही करने, जिस दिन आप वो चैप्टर खत्म कर रहे हो उसी के साथ उसके मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते चलो, तो बाद में आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्यूशन के साथ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है, आप आराम से पास कर सकते हो। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा तो अभी भी कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। अगर आप इस 10 दिन में मेहनत कर सकते हो और आपने अपनी विल पावर से बिल्कुल एंड तक अगर आप पढ़ सकते हो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपको जो प्लानर दिया है बस आप ये फॉलो कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा वो कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे। पास होने की दिक्कत तो लो ही मत। अगर आपने 10 दिन का प्लानर फॉलो कर लिया तो आप पास तो बिल्कुल आराम से हो जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो या टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर और कोई सी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कुछ ऐसा प्लानर चाहिए इकोनॉमिक्स का, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना। सॉरी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।